चर्चा की जब शुरुआत हुई थी भगवत गीता की, और आपके साथ चर्चा की शुरुआत हो रही है, मैं भगवत गीता की चर्चा की शुरुआत हम पहले अध्याय के पहले श्लोक से करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हमने कई बार चर्चा करी, लेकिन आज हम दुर्योधन से शुरू करेंगे। थोड़ा हम अलग प्रकार से शुरू करना चाहते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म भिरक्षितम। कहते हैं कि पर्याप्तम बलम भीष्म भिरक्षितम। वो क्या बोल रहे, कह रहे हैं कि जो हमारी ताकत है अपने गुरुओं को बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, और सामने पांडवों को देख लो तो कुछ भी नहीं है। ये तो हम लोग के पास तो भीष्म पितामह है, इनके पास तो ले दे के खाली भीम है पांडवों के पास। तो ऐसी शुरुआत हुई भगवत गीता की, जहां पे दुर्योधन जो है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने आप को लेकर के कि हम लोग बहुत पावरफुल हैं, ये तो कुछ भी नहीं, इनको तो हम अभी खत्म कर देंगे। और आपका तिलक देख के, आपकी कंठी देख के समझ में आता है, क्योंकि आप एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से आती हैं जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। जी। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम नाम का एक शास्त्र हमको दिया, जिसमें मुझे लगता है केवल अष्टकम मतलब 8 ही श्लोक थे। 8 श्लोक अष्टकम। हाँ जी। मैं भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को बहुत मानता हूँ, इसलिए एक नेचुरल जुड़ाव होगा इनका हमारे साथ। भी हैं गौड़ीय संप्रदाय। जी 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 जी। इस बारे में मैंने कोई बात नहीं करी, आपने बोल दिया, मैं कंफर्म करके हाँ बोलता हूँ बड़ी प्रसन्नता के साथ में। महाप्रभु ने बोला त्रिनादपि सुनी चेना तरोरी वा सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वो कहते हैं कि अपने आप को तिनके से नीचे मानो, अपने आप को पेड़ की तरह सहनशील मानो, जो जिसके ऊपर कठिनाई से कठिनाई आती है फिर भी ऐसे ही रहता है। वो कहते हैं कि अमानी न मान दिन, सबको सम्मान दो और मान की इच्छा मत रखो, कीर्तनीय सदा हरि। तो यहाँ है दुर्योधन, यहाँ है श्री चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं हमारे को। दुर्योधन कह रहे हैं मैं बड़ा पावरफुल हूँ, और भगवान कह रहे हैं इतने विनम्र बन जाओ। तो ये जो इसके बीच का रास्ता इस संसार में आज कैसे ढूंढा जाए? क्या सामने वाला हमारे खिलाफ षड्यंत्र प्रपंच रचता रहे और हम हमेशा ऐसे रहें, या फिर कभी कभी जवाब भी दे देना चाहिए? देखिए, जवाब देने के लिए जिस भगवत गीता की हम बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण ने जवाब देने के लिए यही कहा है कि अर्जुन तू युद्ध कर। वहाँ श्री कृष्ण कह सकते थे कि नहीं तू शांत हो जा, तू चुप हो जा, तू उत्तर मत दे, तेरे बड़े सामने खड़े हैं तू लड़ मत। अर्जुन कह रहा है मेरे गुरुजन सामने खड़े हैं, और कृष्ण कह रहे हैं नहीं युद्ध लड़। महाप्रभु जो कह रहे हैं वो एकदम अलग चीज़ है। महाप्रभु कहते त्रिनाद अपि सुनीचेन, मतलब एक होता है किसी चीज़ को पाल लेने का अभिमान, किसी चीज़ की ईगो। इवन आप एक भक्त भी हैं, जैसे भाई मैं तो कंठी पहनता हूँ, मैं तो तिलक लगाता हूँ, मैं तो भजन करता हूँ, तो ये भी एक ईगो हो गई। तो जब आप ईगो के मान के अभिमान वाले रास्ते पर चलते हैं, जो भक्ति का जो दरवाज़ा है बहुत छोटा है, वहाँ ऐसे अकड़ के नहीं चला जा सकता, वहाँ आपको झुक के ही एंट्री मिलती है। तो इस संसार में कौन सा दरवाजे में घुसे, भक्ति के दरवाजे में, या जो भगवान कृष्ण ने बताया नहीं नहीं तस्माद् उत्तिष्ठ परंतप? कर्म और धर्म दोनों अलग हैं। मतलब जहाँ आपके कर्म की आवश्यकता है, जहाँ आपका श्री कृष्ण ने युद्ध करने के लिए कर्म के लिए कहा है कि तेरा कर्म है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम है लड़ना, तो तुझे वो करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ बात आएगी तेरे अपने सद्गुणों को लेकर के, तेरी अपनी अच्छाइयों को लेकर के, तू कितना बड़ा योद्धा है, वहाँ अगर अर्जुन ये कहता कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, वहाँ अभिमान है। वहाँ चैतन्य महाप्रभु की ये फिलॉसफी काम आती है कि त्रिनाद अपि सुनीचेन, क्योंकि अर्जुन ने कहा मैंने तुम पे छोड़ दिया। अर्जुन ने ये ईगो नहीं रखी कि मैं लड़ूंगा, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली महाप्रभु की वचन को फॉलो किया। लेकिन कर्म के लिए कभी भी पीछे हटना ना तो महाप्रभु कभी कहते हैं, ना दुनिया का कोई भी महापुरुष आपको नहीं कहेगा। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि कर्म के लिए आपको अपने राइट्स के लिए अगर आपको युद्ध करना है और आप सही हैं तो वो पाप नहीं है, वो अपराध नहीं है, क्योंकि आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये दोनों जैसे मैंने कहा ना कनेक्टेड है। अपने आप को अगर अर्जुन समझता कि मैं युद्ध कर रहा हूँ तो फिलॉसफी खराब हो जाती महाप्रभु की, लेकिन उन्होंने दोनों चीज को साथ में लेकर के चला।